इस वीडियो में मैं आपको कार्बोनिल यौगिकों से एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड व दो सिंगल बॉन्ड के साथ वह किसी प्रतिस्थापी या किसी परमाणु के साथ जुड़ा हो, तो ऐसे यौगिक में हम उपस्थित कार्बोनिल समूह को कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। इसके अपचयन के बारे में इसके बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। सबसे पहले जो एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन होता है, यह जो भी अपचयन की प्रक्रिया होती है, इसमें अपक्रिया मुक्त मूलक में भी होता है और विषम विदलन से भी, यानी दोनों प्रकार से अपक्रिया का अपचयन संभव है। दूसरा, एल्डिहाइड समूह का जब अपचयन होता है तो वह प्राथमिक एल्कोहल उससे प्राप्त होता है, जबकि कीटोन समूह का अपचयन होने पर यह द्वितीयक या सेकेंडरी एल्कोहल इससे प्राप्त होता है। इसमें हम अपचयन अभिकर्मक के रूप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा सोडियम टेट्राबोरोहाइड्राइड का प्रयोग करते हैं, या अभिकर्मक के रूप में हम पैलेडियम धातु या हाइड्रोजन, निकेल या प्लेटिनम का भी प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ एल्डिहाइड समूह इसमें उपस्थित है। जब एल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे पैलेडियम धातुओं की उपस्थिति में, तो चूँकि अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है तो यह प्रथम एल्कोहल बनाता है RCH2OH, जबकि कीटोन के कंपाउंड को हम अपचयन अभिकर्मक के रूप में जब प्रयुक्त करते हैं अपचयन के लिए, तो वह द्वितीयक एल्कोहल देता है, क्योंकि यहाँ पर जिस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा है उसमें दो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए यह द्वितीयक एल्कोहल देता है। थोड़ा इसके बारे में हम आपको समझाना चाहेंगे कि उदाहरण के रूप में हमने एल्डिहाइड का एक प्राथमिक सदस्य लिया है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हम अपचयन अभिकर्मक के रूप में या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम टेट्राबोरोहाइड्राइड या हाइड्रोजन, निकेल, प्लेटिनम या प्लेडियम की उपस्थिति में जब कराते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी अपक्रिया मुक्त मूलक के रूप में भी संपन्न हो सकती है और विषम विदलन के रूप में भी। चूँकि यहाँ पर कार्बन दो सिंगल बॉन्ड से, एक सिंगल बॉन्ड से इस हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है, दूसरे सिंगल बॉन्ड से इस हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है, और कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है, अतः यह जो डॉट डॉट दिखाया गया है यह कार्बोनिल ग्रुप है। अपचयन की जो क्रिया संपन्न होती है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल समूह में ही होती है। चूँकि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एटम में कार्बन के अपेक्षा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अगर मैं वैलेंसी फ्री कराऊँ फ्री रेडिकल के रूप में, तो जब इसके बॉन्ड को क्लीवेज करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेता है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेता है, अतः दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री होती है, जिसका अर्थ होता है कि दोनों के एक एक कक्षक अनपेयर कंडीशन में है। अतः यह हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म दोनों एटम इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है और एक कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने के कारण OH समूह का निर्माण करता है, कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है। इस तरह से हमें 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमने दूसरा कंपाउंड एसेटल्डिहाइड का ही लिया है। सेम वही प्रक्रिया है कि चूँकि कार्बोनिल समूह में ही हमको अपचयन की प्रक्रिया करानी है, तो इसमें फ्री करते हैं वैलेंसी को। फ्री वैलेंसी करने पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के एटम अनपेयर कंडीशन में आ जाते हैं, और फिर यह हाइड्रोजन से एक कार्बन अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कराता है, और दूसरा ऑक्सीजन एटम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन को अपना पेयर कंडीशन में लाता है, जिससे हमको प्राथमिक एल्कोहल के रूप में पुनः प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे जो दूसरा हमारा कंपाउंड है कीटोनी समूह है, तो यहाँ पे कार्बोनिल समूह हमारा ये है C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर जब इसकी वैलेंसी फ्री करेंगे तो ये एक हाइड्रोजन से कार्बन अटैच होगा, दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होकर के 2 डिग्री एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल बनाता है। अब इसकी थोड़ी हम क्रियाविधि के बारे में आते हैं, समझते हैं।
क्रियाविधि में सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे अपचयन अभिकर्मक के रूप में सोडियम टेट्राबोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्य करता है। इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काफ़ी कॉस्टली होता है, लेकिन ये अच्छा अपचयन अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम होता है, जिसके कारण यह एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले मैंने एल्डिहाइड समूह लिया है कंपाउंड RCHO, और इसको जो है हम सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की सहायता से इसका अपचयन कराते हैं। सबसे पहले जो हमने अपचयन अभिकर्मक लिया है, ये दोनों जब विभक्त होते हैं आपस में, चूँकि बोरान BH4 पे माइनस चार्ज होता है और सोडियम पे प्लस, तो इनके बीच एक साम्य स्थापित होता है। जब ये आयन के रूप में वियोजित होते हैं तो यह सोडियम प्लस और BH4 बोरोहाइड्राइड माइनस के रूप में देते हैं। तो सबसे पहले हम बोरोहाइड्राइड के बारे में देखते हैं। चूँकि BH4 माइनस के रूप में है, अतः यह अपना जो है माइनस चिन्ह हटाने के लिए इसमें हाइड्रोजन हाइड्राइड के रूप में यानी अपना एक बॉन्ड पेयर बोरान से तोड़ लेता है और दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है। इसके कारण ये हाइड्राइड आयन माइनस के रूप में बाहर निकलता है और बोरान जो है 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर करके BH3 में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि BH3 के बारे में आपको बताया गया है कि बोरान एक लुईस एसिड है, क्योंकि इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह 3 ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, और 3 बॉन्ड फॉर्मेशन करने के कारण इसके पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 ही होती है, किंतु यह अपना अष्टक पूरा नहीं कर पाता है। एक कक्षक इसका खाली होने के कारण यह लुईस एसिड या इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करता है। और इसी प्रकार से हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में भी देखते हैं कि जब ये दोनों आयन के रूप में वियोजित होते हैं तो लिथियम प्लस आयन के रूप में और एल्यूमिनियम हाइड्राइड माइनस के रूप में स्प्लिट होता है, टूटता है। और जब इसकी हम संरचना बनाते हैं तो चूँकि एल्यूमिनियम पे चार्ज माइनस है, अतः ये अपने माइनस को हटाने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्यूमिनियम एटम। तो जब बॉन्ड क्लीवेज होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन खींचता है, जिसके कारण इस पर माइनस आ जाता है और स्पेस से माइनस चिन्ह एल्यूमिनियम से हट जाता है, तो हाइड्राइड आयन माइनस के रूप में निकल जाता है और हमको एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्राइड प्राप्त होता है, जो लुईस एसिड के रूप में कार्य करता है, जैसे बोरान ट्राईहाइड्राइड होता है। ठीक उसी प्रकार से अब हम अपक्रिया को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम एल्डिहाइड का कंपाउंड लेते हैं, एसेटल्डिहाइड। आपको मैंने बताया था कि अपचयन की जो क्रिया संपन्न होगी वो कार्बोनिल में, तो कार्बोनिल यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये पूरा आपका कार्बोनिल ग्रुप है। तो चूँकि कार्बन के अपेक्षा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे चिन्ह जो सिंबल आता है वो माइनस का आता है, जबकि कार्बन पे जो चिन्ह आता है आंशिक वो धनात्मक होता है। कार्बन ऑक्सीजन की अपेक्षा धनावेश होता है, अतः जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, इसका जब बॉन्ड क्लीवेज होता है तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पे माइनस उत्पन्न होता है और कार्बन पे प्लस। इस प्लस को हाइड्राइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और हमको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड माध्यमिक कंपाउंड मिलता है। इसमें कार्बन की तो वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती है। ऑक्सीजन यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफिलिक नाभिक रागी के रूप में होता है, अतः इसको एक नाभिक की आवश्यकता होती है। जब इस कंपाउंड की क्रिया हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस में यह नाभिक रागी प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और एल्कोहल बनाता है, अतः 1 डिग्री एल्कोहल की कंपाउंड प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से ये जो अपक्रिया होती है ये कई प्रकार से संपन्न होती है। दूसरा हम कीटोन का यौगिक लेते हैं। कीटोन की यौगिक में हम देखते हैं कि चूँकि कार्बोनिल ग्रुप हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है, कार्बन आंशिक धनावेश होता है जबकि ऑक्सीजन आंशिक ऋणावेश होता है। ऑक्सीजन कार्बन के अपेक्षा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसमें चाहे आप सोडियम बोरोहाइड्राइड का प्रयोग करो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि दोनों के पास एक्स्ट्रा
हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और ये जब भी आयन के रूप में वियोजित होते हैं तो ये हाइड्राइड आयन देते हैं। तो ये हाइड्राइड आयन कार्बन पे अटैक करता है और कार्बन पे अटैक करने के बाद इसको 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, जिसके साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। जबकि ऑक्सीजन कार्बन के अपेक्षा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके वजह से इस पर आंशिक आवेश उत्पन्न होता है और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड के रूप में आता है। लेकिन ये पूरा कंपाउंड है जो न्यूक्लियोफिलिक नाभिक रागी के रूप में होता है। तो ये नाभिक रागी में जब हम हाइड्रोलिसिस की क्रिया कराते हैं तो ये नाभिक रागी प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण हमें 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। इस प्रकार ये क्रिया संपन्न हुई। अगले वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा एस्टर का अपचयन के द्वारा एल्कोहल के प्राप्त करने के बारे में पढ़ेंगे।